अब हम आपको हब्बे उरूसा के बारे में ऐसी राज की बातें बताने के लिए जा रहे हैं जिसको आजकल के हुक्मा जानते ही नहीं हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जब इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की मरीज़ाएं हमारे पास आती हैं जिनकी तमाम जांचें नॉर्मल होती हैं और उनके हस्बैंड की भी, लेकिन वो उसके बावजूद भी कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में एक तबीब परेशान हो जाता है कि इसको क्या दवाई दें क्या नहीं। तो हमारे तजुर्बे में आया है कि इस तरह की कई पेशेंट ऐसी होती हैं जिनके यूट्रस का नेक जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ होता है, इस वजह से उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस हालत में हम हब्बे उरूसा का इस्तेमाल कराते हैं। तो हब्बे उरूसा का काम ये है कि ये यूट्रस के नेक को तंग कर देता है, तो उसकी नेचुरल हालत में ले आता है, तो इससे वो बड़ी आसानी से कंसीव कर लेती हैं। दूसरी राज की बात यह है कि ऐसी पेशेंट जिनका यूट्रस बाहर को आ रहा हो, जिसको शरीर निकलना या जिस्म निकलना बोलते हैं आम भाषा में, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तो तब तो इसका इलाज लोग कर देते हैं आम तौर से, लेकिन ज़्यादा आ रहा है तो एलोपैथ में उसका कोई कामयाब इलाज तो नहीं है, वो तो सिर्फ ऑपरेशन करके उसको निकाल देते हैं। लेकिन हब्बे उरूसा ऐसी कंडीशन में भी ख़ास किरदार अदा करती है। तो उसका यूट्रस जो है बाहर आना बिल्कुल बंद होता है और पहले दूसरे दिन से ही उसको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, हब्बे उरूसा जैसा कि इसके नाम से साबित है, उरूस जो है अरबी में कहते हैं दुल्हन को और हुब कहते हैं गोली को, यानी कि ऐसी गोलियां जो किसी औरत को दुल्हन के मानिंद बना दें। इसका जो ख़ास काम है वो वेजाइना और यूट्रस को छोटा करना है, उसको तंग करना है। तो इसके जितने भी फ़वाइद हैं वो उसको सुकेड़ने या छोटा करने की वजह से इसके अंदर समाये हुए होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हब्बे उरूसा किस तरीके से तैयार की जाती है। देखिए, इसमें सिर्फ 4 ही अज्जा होते हैं हब्बे उरूसा में। एक आपको ले लेना है अनार का छिलका। अनार का छिलका ले लें तब भी ठीक है, और अगर अनार की छाल मिल जाए तो और ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़ लेनी है आपको फिटकरी। फिटकरी कच्ची ही लेनी है, उसको भूनना नहीं है। तीसरी चीज़ माजू सब्ज़, माजू मार्केट में आराम से मिल जाता है। और चौथी चीज़ आपको लेनी है कत्था। तो ये चारों चीज़ें बराबर वज़न लेनी हैं और इसको कूट छान के खूब बारीक कपड़े में इसको छान लेना है। बारीक सफ़ूफ़ रहे, सफ़ूफ़ इसका मोटा नहीं रहे, ये ख़ास ध्यान रखिए, खूब बारीक छानना। ये देखिए, बारीक सफ़ूफ़ तैयार है और अब हमने इसमें थोड़ी पानी की मदद से इसको मिक्स कर लेना है, गूंथ लेना है, और उसके बाद में इसको चने के साइज़ के बराबर गोलियां बना लेनी हैं। ये देखिए, चने के साइज़ की गोलियां बनके तैयार हो गई हैं। अब इसको इस्तेमाल करने की जो ख़ास तरकीब है वो सिर्फ़ एक ही है। इसको खाने के इस्तेमाल में कभी नहीं लिया जाता है, इसको एक्सटर्नली ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वेजाइना में इसको दाखिल किया जाता है। तरकीब ये है कि आप पेशेंट को एक गोली दें और उसको समझा दें कि वेजाइना में थोड़ी सी अंदर को एक गोली रात को रख लो, बस सिंपल तरकीब। तो जैसे ही पहले दिन से रखते हैं, अगले दिन से इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है।